नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हमने विषय लिया है कि कमजोर ग्रह व बलवान ग्रह की पहचान आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कमजोर ग्रहों के बारे में बताता हूँ। जाने अपनी कुंडली के कमजोर व बलवान ग्रह। कमजोर शब्द से ही स्पष्ट है। कम मतलब लेस, जोर मतलब होता है कैपेसिटी। ऐसे ग्रह जो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं लगा पाते, जिनकी क्षमता में कमी हो जाती है, जो रिजल्ट देने में भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे ग्रहों के लिए क्या उपाय होंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कमज़ोर ग्रहों के बारे में। कौन से ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। फिर उसके बाद बलवान ग्रहों के बारे में बात करेंगे। कोई भी ग्रह कमज़ोर कब होगा? जब पहला सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह कमज़ोर होगा अगर वह अपनी नीच राशि में होगा तो कमज़ोर होगा। कोई भी ग्रह नीच राशि में कब है आप कैसे जानेंगे? आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखनी है और देखना है कि उस आपकी लग्न कुंडली में अगर सूर्य कहीं 7 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच राशि में है। पूरी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच राशि में है। पूरी कुंडली में कहीं भी मंगल 4 नंबर पर, बुध 12 नंबर की गिनती पर, बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर, शुक्र 6 नंबर की गिनती पर, शनि 1 नंबर की गिनती पर कहीं भी पूरी कुंडली में लिखा है तो नीच है और फिर वह ग्रह कमज़ोर माना जाएगा। अब इसका प्रभाव ये होता है कि वह ग्रह जहाँ बैठेगा, जिन भावों का स्वामी होगा और जिन चीज़ों का कारक होगा, उनमें वह ग्रह आपके लिए परेशानी पैदा करेगा, उन कारक चीज़ों में कमी लेकर के आएगा। दूसरे कमज़ोर ग्रह किसको कहते हैं, दूसरा सूत्र क्या है ये भी मैं बताता हूँ। कमज़ोर ग्रहों की संज्ञा में अस्त ग्रह भी आते हैं। अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसे भी कमज़ोर कंसीडर किया जाएगा, वह भी कमज़ोर माना जाएगा। जब आप अपनी कुंडली बनाते हैं, कुंडली आपके पास होगी तो जो ग्रह अस्त होता है उसके आगे आ लिखा रहता है, अस्त। लेकिन अगर आप जानना चाहें किस ग्रह को अस्त कहेंगे तो अस्त ग्रह वह ग्रह होता है जो सूर्य के समीप बैठता है। सूर्य के पास इतना तेज है कि उसके पास में, उसके साथ में जो बैठेगा वह अपनी प्रकाश को खो देगा, इसीलिए उसे अस्त ग्रह कहा जाता है। मान लीजिए सूर्य यहीं पर बैठा हुआ है, सूर्य 15 डिग्री का है और इसी के साथ में शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और वो 12 डिग्री का है। तो सूर्य 15, शुक्र 12, दोनों की डिग्री में अंतर बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे शुक्र अस्त हो गया है। कोई भी ग्रह जो सूर्य से 12 डिग्री के आगे पीछे होगा वह अस्त होगा। सूर्य इसी भाव में मान लीजिए है और 25 डिग्री का है और शुक्र एकादश भाव में आ गया और 5 डिग्री का है तो भी अस्त माना जाएगा, भले ही दोनों 2 भाव में हो। ग्रहों के बारे में डिग्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर कोई भी ग्रह जो सूर्य से 12 अंश से कम की दूरी पर होगा वह पूर्ण रूप से अस्त होगा। और अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? विकल। विकल मतलब ऐसा ग्रह जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति का मन काम करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का मनोभाव होता है,
वो ठीक उसके विपरीत यानी मानसिक रूप से पीड़ित मानसिक रोगी का जो मन होता है उसे विकल कहते हैं, जिसका मन हमेशा परेशान रहे। तो अस्त ग्रह की दशा में विकल ग्रह है, बहुत परेशानी देता है। उपाय क्या रहेगा अभी आगे हम बात करेंगे। नीच ग्रह का भी अस्त ग्रह का भी कंप्लीट कर लेते हैं कमजोर ग्रहों को, फिर उनके उपायों को देखेंगे। तीसरा क्या होता है कमजोर ग्रहों का लक्षण। अगर कोई भी ग्रह किसी भी राशि में प्रारंभिक 3 अंश तक हो, 0 से 3 अंश तक, या लास्ट के 3 अंश तक हो, 27 से 30 अंश तक, तो वह कमज़ोर हो जाता है, डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाता है। यह कमज़ोर कोई विशेष हानि नहीं देता है, क्योंकि यह ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्रम होता है जो हर राशि में होना ही होना है। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी आती है जिसे बड़ी आसानी से उन ग्रहों के स्टोन आदि को पहन के दूर किया जा सकता है। मान लीजिए शुक्र मेष राशि में है और उसकी डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो वह कमज़ोर है। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में है, जैसे सूर्य मान लीजिए सिंह राशि में है और उसकी डिग्री 27 है, 28 है, 29, 30 है, तो वह कमज़ोर है। अब ये ग्रह जो डिग्री वाइज कमज़ोर है, अगर वह कुंडली का कारक ग्रह हो, अच्छा ग्रह हो, शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने वाला ग्रह ना हो, तो उस ग्रह का स्टोन पहन के उसे बड़ी आसानी से मजबूत किया जा सकता है। अगर वह कारक है तो मारक है, शारीरिक कष्ट देने वाला ग्रह है, तब स्टोन पहनने से नुकसान हो जाएगा। अभी आगे और चर्चा करेंगे इन उपायों के बारे में। तो अगला हो गया कि डिग्री वाइज कम, यानी इसको हम बाल और वृद्ध की संज्ञा देते हैं, ग्रह बाल है कि वृद्ध है। अगला होता है एक ग्रहों का मृत्यु भाग। हर ग्रह जो है हर राशि में एक विशेष डिग्री होती है जो उसका मृत्यु भाग होता है। हर ग्रह का एक मृत्यु भाग है। अब यहाँ पे 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, तो हर ग्रह का मृत्यु भाग बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस पे अलग से एक कार्यक्रम लाऊंगा, क्योंकि यह चीज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए मैं इस चीज़ को सिर्फ उदाहरण देके छोड़ देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य मेष राशि पर है, किसी का सूर्य कुंडली में मेष राशि यानी 1 गिनती पर लिखा है, और अगर मेष राशि पे सूर्य हो और 20 डिग्री का हो, अंश उसका 20 हो, तो वह मृत्यु भाग में है। इसी प्रकार से मेष राशि में चंद्रमा 26 डिग्री का होता है तो मृत्यु भाग में होता है। मंगल अगर मेष राशि में 19 डिग्री का हो तो मृत्यु भाग में। हर राशि में एक विशेष डिग्री होती है जो उस ग्रह के लिए मृत्यु भाग होती है। तो ऐसे मेष से मीन तक बताने में काफ़ी समय लगेगा, इस पे मैं अलग से कार्यक्रम लाऊंगा और वहाँ पे आपको समझाऊंगा। मृत्यु भाग में स्थित ग्रह अपने फल को खत्म कर देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मृत्यु भाग में ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। मैं मृत्यु भाग को प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूं कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंश पर मृत्यु भाग में होता है, क्योंकि अगर बताएंगे तो इसी में ही आधे घंटे लग जाएंगे। 5वां सूत्र क्या है कमजोर ग्रहों के लिए। कोई भी ग्रह जो शत्रु राशि में बैठा हो वह कमजोर माना जाएगा। शत्रु राशि में स्थित ग्रहों की 2 टीम है, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये एक टीम है। दूसरी टीम है बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 2 टीम है ग्रहों की। केतु सौम्य है, केतु जिसके घर में होगा उसी के अनुसार ये इसकी न शत्रुता है न मित्रता है, सम है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के साथ ना रहे तो अच्छा है, ग्रहण दोष बना देता है।
तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु मित्र हैं, बुध शुक्र शनि राहु मित्र हैं। अगर ये चारों ग्रह एक दूसरे के घर में होंगे तो मित्र में होंगे, और ये चारों ग्रह एक दूसरे के घर में होंगे तो मित्र में। परस्पर एक दूसरे के घर में चले जाएं विरोधी ग्रुप में तो शत्रु में ग्रुप में हो जाएंगे। जैसे मंगल का घर कौन सा है, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए मंगल की राशि कौन सी है, 1-8। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं, ये जो स्वराशि वाला कॉलम है, तो ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है, अगर ये इनकी गिनतियों में होंगे तो मित्र के घर में है। और शनि शुक्र और बुध एक दूसरे की गिनतियों में मित्र के घर में होंगे। जैसे शनि का घर कौन सा घर है, 10 नंबर की गिनती शनि का घर है। अब 10 नंबर में बुध बैठेगा तो मित्र होगा, लेकिन इस 10 नंबर में सूर्य आ जाएगा तो वह शत्रु घर में होगा। उच्च की राशियों को शत्रु राशि नहीं लेंगे। जैसे मंगल 10 नंबर की गिनती पर उच्च का होता तो ये नहीं है कि वह शत्रु राशि में है, तो उच्च और स्वाग्रही राशियों को छोड़ के। तो अगर कोई भी ग्रह शत्रु के घर में स्थित है तो वह कमजोर है। अगर सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु इन तीनों के घरों में जो सामने गिनती लिखी है इसमें होंगे तो शत्रु के घर में होंगे, और ये शनि शुक्र बुध इन ग्रहों के घर में होंगे तो शत्रु के घर में होंगे। आगे ग्रहों में कुछ कमजोरी आ जाती है जब कोई ग्रह बिना विपरीत राजयोग बनाए हुए 6, 8, 12 में बैठे। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में इस घर में होगा, इस घर में होगा और इस घर में होगा तो वह कमजोर होगा। अगर वह विपरीत राजयोग ना बनाया हो तो। विपरीत राजयोग का वीडियो पहले बना है, आगे और भी इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। तो अगर कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठा है तो वह कमजोर है, उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह वर्ग कुंडली में, कितनी कुंडलियां होती हैं, षोडश वर्ग कुंडलियां होती हैं, 16 कुंडलियां होती हैं। इस पे अगला कार्यक्रम षोडश वर्ग वाला आएगा, उस कार्यक्रम में भी इसकी ज़रूरत थी, इसलिए पहले इस कार्यक्रम को बना रहा हूँ। जैसे हो गया लग्न हो गया जिसको हम D1 बोलते हैं, होरा हो गया, D2 हो गया, देशकाल हो गया, D3 हो गया, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, ये सारी जो वर्ग कुंडलियां हैं, अगर इन कुंडलियों में कोई भी ग्रह ज़्यादा बार नीच राशि में आ जाए, 5 बार 6 बार वर्ग कुंडलियों में नीच राशि में आ जाए तो वह ग्रह कमजोर माना जाएगा। अष्टक वर्ग में अगर किसी भी ग्रह को 3 से कम बिंदु प्राप्त है तो वह बहुत अधिक है, अधिक कमजोर है। अष्टक वर्ग में किसी भी ग्रह को 4 से अधिक पॉइंट्स मिलने चाहिए या कम से कम 4 मिले तो वह शुभ है। कोई भी ग्रह जिसके साथ में अशुभ ग्रह बैठा हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसका भी फल बिगड़ जाता है। मान लीजिए यहीं पर चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ में शनि आ गया। अब शनि क्या है, अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और चंद्रमा के साथ बैठ गया, अब चंद्रमा अशुभ हो गया। लेकिन अगर यहीं पर गुरु बैठता, शुभ ग्रह बैठता तो चंद्रमा बलवान हो जाता। कोई भी ग्रह जो अशुभ ग्रह के साथ में बैठा है या अशुभ ग्रह की दृष्टि में है तो वह कमजोर माना जाएगा। अब हम बात करेंगे बलवान ग्रहों की। ठीक इसी का उल्टा चलेगा बलवान ग्रहों के मामले में। बलवान ग्रह किसे कहेंगे, देखिए कोई भी ग्रह नीच था तो कमजोर था, कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो बलवान होगा। सूर्य 1 नंबर की गिनती में कुंडली में लिखा हो तो उच्च का होगा। चंद्रमा 2 नंबर की गिनती में, मंगल 10, बुध 6, गुरु 4, शुक्र 12, शनि 7 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं भी लिखा गया है तो वह बलवान है। अगर कोई भी ग्रह स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो, ग्रहों की स्वराशियां देखिए यहाँ पर दिया गया है। सूर्य 5 नंबर की गिनती में, चंद्रमा 4, मंगल 1, 8 नंबर की गिनती में, बुध 3, 6, गुरु 9, 12, शुक्र 2, 7, शनि 10, 11 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं भी लिखा है तो वह मजबूत स्थिति में है। अगर कोई भी ग्रह शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो या शुभ ग्रह उसे देखता हो, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पर है और यहाँ पर सामने गुरु बैठा हुआ है,
अच्छा, ग्रहों की दृष्टियों का विशेष नियम है, शायद आपको पता हो, पहले मैंने कार्यक्रम बताया है। देखिए, शनि मान लीजिए इस घर में है 10 डिग्री का और गुरु इस घर में है 8 डिग्री का, तो गुरु की दृष्टि इस घर पे 8 डिग्री तक ही जाएगी। शेष जो 22 डिग्री की दृष्टि है गुरु की, वो इस घर पे लगन पे रहेगी, क्योंकि ग्रह अपने ये नहीं एक सामने वाले भाव को देखता है। ग्रह की दृष्टि 180 अंश पर होती है, तो यहाँ से 180 अंश 8 डिग्री पर ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम दृष्टि देखें कि शनि गुरु को देख रहा है कि गुरु शनि को देख रहा है, तो याद रखिएगा जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी दोनों ग्रहों में, ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह सामने वाले ग्रह को देखेगा। अब गुरु 8 है, शनि 10 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे कि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह देख रहा है। लेकिन अगर शनि की डिग्री 10 है, गुरु की डिग्री 15 है, तो अब क्या हो गया कि क्रूर ग्रह को शुभ ग्रह देख रहा है। तो किसी भी शुभ ग्रह के साथ स्थित शुभ ग्रह की दृष्टि में आया हुआ ग्रह शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। कोई भी ग्रह जो शुभ कर्तरी योग में होगा वह बलवान होगा। शुभ कर्तरी योग किसे कहते हैं? मानिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ भी कोई ग्रह बैठा है उसके पिछले भाव में और उसके अगले भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। शुभ ग्रह में शुक्र आएगा, चंद्रमा आएगा, बुध आएगा, गुरु आएगा। किसी भी ग्रह के आगे या पीछे शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु में से कोई बैठा हो तो वह भाव बड़ा शुभ हो जाता है। मंगल यहाँ हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, गुरु यहाँ है, अब मंगल के आगे और पीछे भाव में एक एक शुभ ग्रह आ गए, अब यह भाव बड़ा शुभ हो गया, मंगल बहुत शुभ देगा। इसी प्रकार से पाप कर्तरी भी बनता है। किसी भी ग्रह के अगले और पिछले भाव में क्रूर ग्रह आ जाए। क्रूर ग्रह में कौन है? सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है और केतु है। किसी भी ग्रह के अगले और पिछले भाव में ये क्रूर ग्रह आ जाएंगे तो उस भाव का फल हमेशा जीवन में चुभेगा। और अगर किसी भी भाव या ग्रह के आगे पीछे शुभ ग्रह आ जाएंगे तो उस भाव या ग्रह का फल जीवन में हमेशा आनंददायी रहने वाला है। इसी प्रकार से जो मैंने बताया खोडस वर्ग, जो D1, D2, D3 है, इन कुंडलियों में कोई भी ग्रह जितनी बार उच्च का होगा, स्वराशि का होगा, मित्र के घर का होगा, वह ग्रह आपके जीवन में ही उतना ही शुभ होता चला जाएगा। वर्ग कुंडलियों में अगला कार्यक्रम इसी पे आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। बहुत ही रोचक विषय में लेकर के आऊँगा वर्ग कुंडलियों पर। कोई भी ग्रह वर्ग कुंडलियों में जितनी बार नीच होगा, शत्रु के घर में होगा, उतना ही परेशानी जीवन में पैदा करेगा। कोई भी ग्रह अगर अस्त ना हो तो वह बलवान होगा, उसमें बल रहेगा। कोई भी ग्रह अगर अस्त नहीं है तो बलवान होगा। अगर कोई भी ग्रह राशि के शुरू के 3 अंशों और आखिरी अंशों पर नहीं होगा तो बलवान होगा। कोई भी ग्रह अगर मृत्यु भाग में नहीं है तो बलवान होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं उपाय बताता हूँ कमजोर ग्रहों का। अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में है तो आप यह देखिए, उसकी प्लेसमेंट देख करके स्टोन पहना जाएगा। स्टोन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता कि कोई भी ग्रह नीच का है तो आप पहन लीजिए। उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्लेसमेंट कहाँ है, किन भावों का स्वामी है, नवमांश में कैसा है। लेकिन इतना है कि नीच ग्रह है और उसकी दशा आ रही है तो आप परेशान होने वाले हैं। नीच ग्रह की दशा आते ही आपको उसकी वस्तुओं का दान करना शुरू कर देना चाहिए। तो नीच ग्रह की वस्तु का दान, और कोई भी ग्रह कुंडली में नीच का हो तो एक बार उसके मंत्रों का पुष्चरण यानी जप करवा के हवन करवा लेना चाहिए। कोई भी ग्रह अस्त हो तो उसकी दशा आने पर
उसके मंत्रों का जाप और उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्टोन पहन सकते हैं कि नहीं, यह कुंडली देखनी पड़ेगी कि अगर वह कारक है कि नहीं है, मारक है, किस स्थिति में बैठा है। कोई भी ग्रह बाल वृद्ध अवस्था में है तो उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उस ग्रह की जड़ी को धारण कर सकते हैं, उस ग्रह के स्टोन को पहना जा सकता है। कोई भी ग्रह मृत्यु भाग में हो, यह ग्रहों की बहुत अशुभ स्थिति होती है, तो सिर्फ उस ग्रह के मंत्रों का जाप करिए, उसे प्रसन्न करिए, तब जाकर के उस ग्रह का कुछ असर आपको मिलेगा। कोई भी ग्रह शत्रु राशि में होगा तो जो उस ग्रह का शत्रु है उसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह वर्ग कुंडलियों में नीच का होगा, ज़्यादातर मान लीजिए कि D2 में नीच हो गया, D7 में, D20 में, 24 में, तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा वर्ग कुंडलियों में नीच का कोई ग्रह है तो उसके मंत्रों का जप किया जाएगा।